तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-117 नाइट हॉक के बारे में बताऊंगा। जबकि देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को 2008 में ही अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े से ऑपरेशनली रिटायर्ड कर दिया गया है और अब तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्टों को डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में इन एयरक्राफ्टों का चर्चा फिर से एक बार तब शुरू हुआ जब एयरक्राफ्टों को अमेरिका के मिस्टीरियस एरिया 51 के ऊपर देखने का दावा किया गया। तो दोस्तों आज हम जानेंगे F-117 नाइट हॉक के रहस्य के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि रिटायर्ड होने के कई साल के बाद एरिया 51 के ऊपर ये एयरक्राफ्ट फिर से क्या कर रहा है। तो दोस्तों कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में अमेरिका का जो नेवाडा डेजर्ट है उसके आसपास रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दरमियान अमेरिका का ये ऐतिहासिक या फिर बोले तो सीक्रेट ब्लैक जेट को देखने को मिला। दोस्तों बेसिकली अमेरिकी F-117 नाइट हॉक को ब्लैक जेट भी कहा जाता है। दोस्तों F-117 नाइट हॉक एयरक्राफ्टों का निर्माता असल में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। इन एयरक्राफ्टों को दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा मिला हुआ है और एयरक्राफ्टों का अगर ऑपरेशनल इतिहास को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 1981 में भरा गया था, जबकि इसे ऑपरेशनल 1983 में किया गया था। जबकि बताया जाता है कि ऑपरेशनल होने के पहले कुछ साल तक अमेरिका के तरफ से सीक्रेटली एयरक्राफ्टों के ऊपर कई तरीके के काम किया गया, जिनमें एयरक्राफ्टों के आधुनिकीकरण से शुरू करके एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए अन्य टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट शामिल था। दोस्तों 1983 में अमेरिकी एयरफोर्स में ऑपरेशनल होने के बावजूद 1988 तक अमेरिका के द्वारा कभी नहीं माना गया कि अमेरिका ऐसा भी कोई एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। जबकि 1990 में ही पब्लिक को पहली बार इन एयरक्राफ्टों को देखने का मौका मिला, जबकि सर्विस के बहुत ही कम समय के अंदर अमेरिका के द्वारा 2008 में ही एयरक्राफ्टों को अचानक रिटायर्ड कर दिया गया। माना जाता है कि तब तक अमेरिकी बेड़े में F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट आने के बाद इन एयरक्राफ्टों की आवश्यकताएं कम गया था और इस वजह से ही अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को 2008 में ही रिटायर्ड कर दिया गया। वैसे तो दुनिया इन एयरक्राफ्टों को नाइट हॉक एयरक्राफ्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि एयरक्राफ्टों के रंग रूप को देखते हुए कई अन्य नाम भी दिया गया है, जिनमें फ्रिस्बी और वॉबलिन गॉबलिन काफी प्रचलित नाम था। दोस्तों इसके नाम के जैसे इन एयरक्राफ्टों को काफी सीक्रेट मिशनों में ही इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट होस्टाइल एनवायरमेंट में अटैक और हाई वैल्यू टारगेटों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इन एयरक्राफ्टों को कई लड़ाइयों में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 1991 में अमेरिका की तरफ से पनामा में किया गया ऑपरेशन से शुरू करके कोसोवो वॉर, गल्फ वॉर और अफगानिस्तान में अमेरिका के मिशन तक शामिल है। और दोस्तों इन मिशनों में सबसे खास बात यह है कि नाइट हॉक एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ज्यादातर रात में ही किया गया। दोस्तों अमेरिका की तरफ से नाइट हॉक एयरक्राफ्टों को काफी सीक्रेटली रखा गया था और अभी भी डिकमीशन के बाद इन एयरक्राफ्टों के कई सारे सीक्रेट दुनिया के सामने नहीं लाया गया। और रिटायरमेंट के बाद अगर एयरक्राफ्टों को एरिया 51 के नजदीक फिर से एक बार देखा गया तो ऑब्वियसली इसे लेके सवाल तो उठना ही था। और दूसरी तरफ एरिया 51 भी अमेरिका में काफी विवादित है और इसे लेके कई तरीके के ऐसे थ्योरी है, जिसके बाद इसके आसपास अगर कुछ भी देखा जाए तो उसे लेके सवाल जरूर उठता है। दोस्तों एरिया 51 को लेकर मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस से 135 किलोमीटर के डिस्टेंस में नेवाडा डेजर्ट में है। ये एरिया अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन कई सारे थ्योरीज में ये भी बताया जाता है कि ये अमेरिका के खाली मिलिट्री बेस नहीं बल्कि अमेरिका यहाँ पे एलियंस को लेके और एलियंस के टेक्नोलॉजी को लेके रिसर्च करता है। दोस्तों इन थ्योरी को अगर छोड़ भी दिया जाए तो अमेरिका का ये मिलिट्री बेस किसी भी अन्य मिलिट्री बेसेस से काफी अलग है, क्योंकि इतना सिक्योरिटी, इतना सर्वेलेंस सिस्टम तो अमेरिका के द्वारा कहीं पे नहीं लगाया गया। इवन अमेरिकी प्रेसिडेंट के हाउस में भी लोगों के जाने आने का अलाउ किया जाता है, लेकिन इस बेस के नजदीक तक किसी को भटकने नहीं दिया जाता। इवन सालों तक तो अमेरिका के द्वारा इसका अस्तित्व को भी छुपाया गया। पर दोस्तों जो भी हो, रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका इस एरिया में कई तरीके के खुफिया एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम कर चुका है, जिनमें अतीत के U-2 स्पाई प्लेन से शुरू करके सबसे तेज रफ्तार वाला SR-71 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट तक शामिल है। अमेरिका के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के भी टेस्ट फ्लाइट इसी एरिया के नजदीक देखा गया था। और दोस्तों जब भी इस एरिया के नजदीक किसी भी एयरक्राफ्ट या उड़ता हुआ वस्तु को देखा जाता है तो तभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शक गहराना शुरू हो जाता है। दोस्तों फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को एरिया 51 के नजदीक देखने के कारण के पीछे रेड फ्लैग एक्सरसाइज को ही बताया जा रहा है। पर रिटायरमेंट के एक दशक के बाद एयरक्राफ्टों को अचानक से रेड एयर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के साथ देखा जाना सवाल उठा रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक एयरक्राफ्टों को रेड फ्लैग 21-3 एक्सरसाइज के लिए ही फिर से एक बार उड़ान भराया गया, जिसका आयोजन नेल्स एयर फोर्स बेस में किया गया। द वॉर जोन नामक एक मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा आयोजित ऐसे एक्सरसाइजों के द्वारा
द्वारा लड़ाई लड़ने के एडवांस कैपेबिलिटीज को जांचा जाता है, जबकि इस एक्सरसाइज के दरमियान नाइट हॉक एयरक्राफ्टों को नेवाडा डेजर्ट में एरिया 51 के तरफ काफी लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए जाते देखा गया। एक्सपर्टों के मुताबिक अमेरिका के तरफ से एक्सरसाइज में इन एयरक्राफ्टों को ऐसे लो ऑल्टीट्यूड से फ्लाई करके रडार के कैपेबिलिटियों को जांचा जा रहा है, ताकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ अमेरिकी रडारों की कार्य क्षमता को जांचा जा सके। और नाइट हॉक मतलब F-117 एयरक्राफ्ट इस मामले में सबसे बेहतरीन माना जाता है बोल के इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। मतलब दोस्तों, रिटायरमेंट के करीब करीब एक दशक के बाद भी अभी भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिका को कई तरीके के चीज सिखाया जा रहा है। इवन 2008 में रिटायरमेंट के बाद माना जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अब तक डिसमेंटल कर दिया गया है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि सालाना अमेरिका के द्वारा करीबन 4 एयरक्राफ्टों को डिसमेंटल किया जा रहा है। पर कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि काफी कम समय इस्तेमाल होने के कारण से ये एयरक्राफ्ट अभी भी बेहतरीन कंडीशन में है, जिस वजह से अमेरिका अभी भी ट्रेनिंग और इस तरीके के सिमुलेटेड एक्सरसाइज में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, 2008 के बाद यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन एयरक्राफ्टों को अचानक से देखने का मौका मिला, बल्कि 2014 से लगातार ऐसे कई रिपोर्ट आ चुका है कि इन एयरक्राफ्टों को हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया, जिनमें ज्यादातर इन एयरक्राफ्टों को एडवर्ड्स एयरफोर्स स्टेशन, डेथ वैली स्टार वॉर कैनियन और टेनाफा टेस्ट रेंज के नजदीक ही देखा गया था। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि अमेरिका के ये 80 के दशक में बनाया हुआ पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट किस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था और इन एयरक्राफ्टों का क्षमता कितना था। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के तरफ से ऐसा करीबन 64 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, जिनमें 5 एयरक्राफ्ट YF-117 मतलब इसके प्रोटोटाइप वर्जन था, जबकि 59 एयरक्राफ्ट F-117 स्टैंडर्ड के था। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये एक ऑर्डिनरी फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे एक क्रूज से ही ऑपरेट होता था, और एयरक्राफ्ट के आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 20.09 मीटर मतलब 65 फीट 11 इंच था, चौड़ाई इसका 13.21 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच था, और इसका हाइट करीबन 3.78 मीटर मतलब 12 फीट 5 इंच था। मतलब आकार के मामले में ये एक नॉर्मल लड़ाकू विमान जैसा ही था, जबकि इसका जो विंग एरिया है वो करीब करीब 72 मीटर मतलब 780 स्क्वायर फुट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के वजन को अगर देखा जाए तो ये भी एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में ही आता है, जिसका एम्प्टी वेट 13,381 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,814 किलोग्राम के आसपास था। एयरक्राफ्ट में 2 इंजनों का इस्तेमाल हुआ था, जो बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक F404 F1D2 टर्बोफैन इंजन था, जिसका क्षमता 47 किलोन्यूटन है। दोस्तों, ये F-16 में इस्तेमाल होने वाले इंजन के जैसा ही इंजन था। एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, ध्वनि के रफ्तार से कम ही था, जो करीब करीब मार्क 0.92 मतलब 1100 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के रेंज करीबन 1720 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग करीब करीब 14,000 मीटर के आसपास है। दोस्तों, हथियारों को देखा जाए तो इसका टोटल 2 इंटरनल वेपन बे था, जिनके द्वारा बेसिकली ये एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स को ही कैरी कर सकता था, जिनमें GUV सीरीज के 10, 12, 27, 31 जैसे बॉम्ब्स के साथ साथ B61 परमाणु हथियार भी शामिल था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।